अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, आजकल छोटे से लेकर बड़े भी जॉन्डिस यानी हेपेटाइटिस, जिसको यरकान का भी नाम दिया जाता है, किसी न किसी वजह से इस बीमारी में मुब्तला हैं। कई बार ये बीमारी हमारे खान पान में की जाने वाली लापरवाही और अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करने की वजह से ही पैदा होती है। तो कुछ लोगों में जेनेटिकली उन्हें विरासती तौर पर ही मिलती है। हेपेटाइटिस होने पर कुछ ऐसी अलामत शुरुआती स्टेज में ही जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें के पेशाब का कलर पीला होना, जिस्म टूटा टूटा महसूस होने के अलावा बुखार महसूस होना और लिवर के इर्द गिर्द वाली जगह पर दर्द महसूस होने के साथ ही आंखों का कलर भी पीला हो जाना वाज़ेह तौर पर हेपेटाइटिस की तरफ इशारा करते हैं। इस बीमारी को अगर शुरू में ही अपने खान पान की आदत में तब्दीली करके ठीक कर लिया जाए तो इसको मजीद खतरनाक होने से रोका जा सकता है। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस होने पर हमें किन किन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन चीजों से हमें परहेज करने की जरूरत है। तो आइए पहले जान लेते हैं खाई जाने वाली चीजों के बारे में। शुगर केन जूस यानी गन्ने का रस। यरकान की बीमारी को जल्दी नेचुरल तरीके से रिकवर करने के लिए गन्ने को एक कामयाब घरेलू इलाज माना जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस के दौरान आपकी बॉडी में अचानक ग्लूकोज का लेवल गिर जाता है। इसके लिए अगर गन्ने के जूस का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस रखता है और आपकी बॉडी को भी एनर्जाइज रखने में मददगार है। साथ ही इसके इस्तेमाल से हेपेटाइटिस पैदा करने वाले वायरसेस भी पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर भी यरकान के पेशेंट को शुगर केन का जूस पीने की ही सलाह देते हैं। लेमन वाटर यानी लीमू पानी। क्या आप जानते हैं कि लीमू के अंदर लिवर हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर रोजाना लीमू पानी का इस्तेमाल किया जाए तो इससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे कि हमारे लिवर में मौजूद जहरीले मादे यूरिन के जरिए बॉडी में से खारिज होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लीमू आपके लिवर में बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जरूरी मिनरल जज़ब होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग हेपेटाइटिस की बीमारी में मुब्तला हैं, वो दिन में 1 से 2 बार लीमू पानी का इस्तेमाल जरूर करें। रेडिश यानी मूली। मूली आपके सेहतमंद लिवर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि रेडिश को पावरफुल डिटॉक्सीफायर भी माना जाता है, जो कि हमारे ब्लड में मौजूद जहरीले वायरसेस और टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर हमारी बॉडी को क्लीन करने में भी कामयाब है। इसके लिए अगर आप रोजाना 1 गिलास रेडिश जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा करने से आपको जल्दी यरकान के मसले में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। कैरेट जूस यानी गाजर का रस हमारे खून को साफ करने और हमारे जिगर में होने वाले डैमेज और कमजोरी को जल्दी रिकवर करने में गाजर का जूस इंतहाई इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही यरकान की बीमारी को जड़ से खत्म करने की भी सलाहियत रखता है। इसीलिए आप रोजाना सुबह खाली पेट गाजर के जूस को पीने की आदत को अपनाएं। ऐसा करने से आप बआसानी हेपेटाइटिस के मसले में अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। एलमंड्स यानी बादाम। बादाम आपके खून में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में और लिवर में होने वाले इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में भी कामयाब हैं। इसके लिए आप 10 से 11 बादाम को आधा गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए भिगो कर रखें और मॉर्निंग में इनके छिलकों को उतार कर खाएं। ऐसा करने से न सिर्फ आपके लिवर को मजबूती मिलेगी, बल्कि हेपेटाइटिस पैदा करने वाले वायरसेस भी वक्त के साथ साथ पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाएंगे और आप बआसानी अपने लिवर को भी हेल्दी बना सकते हैं। इसके अलावा इमली और अनारदाने का शरबत भी हेपेटाइटिस की बीमारी को खत्म करने में कामयाब इलाज के तौर पर काम आता है। अगर आप 2 से 3 हफ्तों तक इसके शरबत को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कमाल की तब्दीली देखने को मिलेगी और मुसलसल इसको इस्तेमाल करते रहने से आपको हेपेटाइटिस ए, बी और सी तीनों में ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस होने पर हमें किन किन चीजों से परहेज करने और किन किन आदत को तर्क करने की जरूरत है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग 2 ऐसी आदत हैं जो कि पूरी तरह से हमारे जिगर को तबाह करने का काम करती हैं, लेकिन अगर हेपेटाइटिस होने पर इनका इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे में ये इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ावा देती हैं। इसीलिए आप एक हेल्दी लीवर के लिए इन दोनों चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह से तर्क कर दें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें के व्हाइट ब्रेड, सोडा, बटर और ज्यादा ऑयली चीजों से भी परहेज करें। इनके अलावा तमाम तर तली हुई बाहर की चीजें इस मसले में और ज्यादा परेशानी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल भी हमारे लिवर को कमजोर बना देता है और घर में इस्तेमाल की जाने वाली केमिकल से भरी चीजों से भी दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से निकलने वाले खतरनाक केमिकल्स हमारी स्किन में जज़ब होकर हमारे लिवर में टॉक्सिन्स को बढ़ा देते हैं। साथ इस बीमारी में अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना भी इंतहाई जरूरी है। इसीलिए आप साफ पानी पीने की आदत को अपनाएं, क्योंकि कई बार साफ पानी का इस्तेमाल न करने की वजह से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। अगर आप इन बताई गई बातों का ख्याल रखते हैं और साथ इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप चंद ही हफ्तों में इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म